सभी भैया बहनों का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा पुनः हिंदी व्याकरण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत भाग 3 का अध्ययन करेंगे। व्यंजन के उच्चारण स्थान। व्यंजन के उच्चारण स्थान। व्यंजन के उच्चारण स्थान, इसमें हम पहले स्पर्श व्यंजनों को देखेंगे। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण या वे व्यंजन जिनके उच्चारण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होता है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जिनको वर्गों में बांटा गया है। ये होता है क वर्ग। क वर्ग इसमें हमारे आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ। इनका हम देखेंगे, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह हमारे सभी कंठ से होता है। कंठ से उच्चारण होता है। क, ख, ग, घ, ङ, इन सभी को कंठ से उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद होता है च वर्ग। च वर्ग में हमारे आ जाएंगे च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य, ये हमारे च वर्ग में है। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु से उच्चारण होता है। इन्हें हम क वर्ग वाले को कंठ से उच्चारण होता है, जिन्हें हम कंठ कहते हैं, और च वर्ग वालों को जो तालु से उच्चारण होता है उन्हें हम तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद होता है ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ध, ड़। ट, ठ, ड, ढ, ड़। इनका जो उच्चारण स्थान है यह मूर्धा होता है। मूर्धा से उच्चारण होता है। मूर्धा से उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग में होता है त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न, ये हमारे जो होते हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत से, दांत से होता है। दांत से उच्चारण स्थान होता है। दांत से उच्चारण होता है। दांत से उच्चारण होता है, इसलिए हम इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इसका प वर्ग है। प वर्ग, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म, ये हमारे हो जाते हैं ओष्ठ, यानी ओठ से उच्चारण स्थान होता है। ओठ से उच्चारण होता है।
ये हमारे 5 वर्ग हैं, जिनमें हमने कहा था क से म तक हमारे ये 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। 5 वर्गों में 5 वर्ण है। यहाँ पे पुनः देखेंगे क वर्ग, कंठ, यानी कंठ से उच्चारण स्थान। इसके बाद होता है च वर्ग। च वर्ग को हम तालव्य कहते हैं, तालव्य। इसका उच्चारण स्थान होता है ताल। इसके बाद होता है ट वर्ग। क कंठ, च तालव्य, ट मूर्धा, मूर्धन्य जिसे कहते हैं, मूर्धन्य। इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इसके बाद होता है त वर्ग। इसे हम कहते हैं त वर्ग कहते हैं दंत्य, दांत होता है। इसके बाद होता है प वर्ग। प वर्ग को कहते हैं ओष्ठ्य। इसका ओठ होता है। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में, इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो मुंह के अंदर हवा है वह कंठ से जब टकरा कर निकलती है तो क वर्ग वाले होते हैं, क ख ग घ न होते हैं। च वर्ग वाले तालु से टकराते हैं हवाएं तो च वर्ग के च छ ज ज य होते हैं। इसके बाद ट वर्ग वाले मूर्धा, यानी तालु के पीछे और जीभ का हिस्सा जो पिछला होता है उससे हवाएं टकरा कर जो उच्चारण होती है उसे ट वर्ग, ट ठ ड ढ न करते हैं। इसके बाद त वर्ग, त थ द द न, जो हमारी जीभ हवा है वह दांतों के बीच से निकलती है। त थ द, देखिए जीभ हमारे दांतों के पीछे टकरा रहा है, हवाएं निकलती हैं तो दंत कहते हैं। इसके बाद प वर्ग। प वर्ग को हमारी जो हवाएं हैं वो ओष्ठों से होकर, ओठ से होकर टकरा कर निकलती हैं और हमारी इस कारण से इसे हम प वर्ग वाले को ओष्ठ, ओठ प वर्ग, प फ ब भ म, इन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ में हमारे 4 वर्ण होते हैं, मैंने बताया था, जिसमें है य, व, र, ल। अब हमारे ये है ताल, इसको हम दंतोष्ठ कहते हैं, यानी इसमें दांत और ओठ दोनों मिलते हैं। दांत और ओठ दोनों मिलकर उच्चारण करते हैं। र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और ल का दंत्य। इसमें हमारा दांत उच्चारण स्थान होता है। ऊष्म व्यंजन में देखेंगे, ऊष्म व्यंजन में 4 हैं। पहला है श, जिसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं, जिसका उच्चारण स्थान है तालु। और ये श मूर्धन्य, जिसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। उसके बाद स, जिसका दंत्य है, दांत उच्चारण स्थान है। और चौथा है ह, जिसका कंठ उच्चारण स्थान है। भैया मैंने एक चीज़ ध्यान देंगे, उच्चारण स्थान का मतलब यह है कि जो मुंह में से हवाएं उच्चारण करते समय निकलती हैं वह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से टकरा कर निकलती है, इसलिए उनको उच्चारण स्थान बताया गया है। न कि कोई व्यंजन दांत से उच्चारित होता है, न मूर्धा से, न तालु से। वो हवाएं उनसे टक्कर लेते हुए बाहर निकलती हैं, जिस कारण से यह उच्चारण स्थान यही माना जाता है जो आपके सामने है।
सभी भैया बहन ध्यान देंगे, ये उच्चारण स्थान है, ध्वनियाँ है और किन किन श्रेणियों से उच्चारण स्थान होता है ये सब बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे इस चार्ट में, देखिए ये हमारा जो कंठ है, कंठ यानी गला, गले से जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारी ध्वनियाँ है अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह एवं विसर्ग। इसके बाद दूसरा है तालव्य, जहाँ ताल होता है, इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श, ये तालव्य की श्रेणी में है। इसके बाद है मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी मूर्धा एवं जीभ, जो मैंने बताया है आपको। इसमें री है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, श और ये ड, ध जो है ये द्विगुण व्यंजन है, ण, ढ़, ये सब मूर्धन्य में आते हैं। इसके बाद होता है दंत्य, ये होता है दंत्य, दंत लिखा है, दंत्य होता है जो दांत से होता है। त, थ, द, ध, न और ल, ये सभी दंत्य होते हैं। इसके बाद ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में देखेंगे दोनों ओठ सट जाते हैं बोलते समय, उ, उ, प, फ, ब, भ, म, ये होते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया बहन ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ देखिए ङ, ञ, ण, न, म। जब हम स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन में पांचों वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग के अंतिम जो होते हैं व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ, ङ यानी पांचवा वर्ण, सभी वर्गों के पांचवें वर्ण यहाँ पे लिए गए हैं। यदि अलग से वह उच्चारित होते हैं तब तो उन्हें नासिक्य कहा जाता है, नाक से उच्चारण। यदि वह वर्ग में है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ वर्ग में यदि है तो कंठ होगा सभी। यहाँ पे देखिए ये य है, ये आपका तालव्य होगा, ये आपका ड़ है, ये मूर्धन्य होगा, ये यहाँ पे न है, ये आपका दंत्य होगा, ये म है, ओष्ठ हो गया। लेकिन यदि यह अलग से हो जाते हैं तब यह नासिक के व्यंजन कहलाते हैं और नाक इनका उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालु से ए है। फिर इसके बाद कंठोष्ठ, कंठ और ओठ से ओ औ, और दंतोष्ठ, दांत और ओठ से व और फ, ये फारसी भाषा का शब्द है फ, बाकी व है, इसको आप नोट कर लेंगे। और भैया बहनों के लिए आज का गृह कार्य, आप स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं उष्म व्यंजन की परिभाषा लिखते हुए व्यंजनों को लिखेंगे।